यस डॉक्टर। हाँ, इन्हें हार्ट अटैक हुआ था, माइल्ड था पर है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई यहां किताब में लिख के रखता है कि मैं तुम्हारे दिल तक पहुंच सकता हूं और इन्हें हार्ट अटैक आ जाता है? ऐसा हो सकता है? अब हुआ तो है। क्या आप बता सकते कि कब किसे हार्ट अटैक होगा? ऐसा कौन बता सकता है? तो फिर इस आदमी को कैसे मालूम था? उस आदमी को कैसे पता चला कि वो किताब में लिख के रखेगा और निरंजन साहब को अटैक आ जाएगा? हाँ, उसने यहां पे कुछ किया है जिससे निरंजन को अटैक आया है। कुछ तो किया है। क्यों? कुछ किया है। निरंजन, निरंजन जी जब आपने दरवाजा अंदर से बंद किया तो उसके बाद क्या किया? मैंने अपनी दवाइयां खाई। आपने दवाइयां खाई? जी। स्वाति, इनके मेडिसिन कहां है? मेडिसिन सर वहां है। हाँ सर, यहाँ। एक मिनट, ये इनकी सारी दवाइयां यहीं हैं? जी हाँ। ये बीपी के लिए है, ये अंजाइना की गोली है, ये विटामिन्स, और ये हार्ट अटैक के लिए है। विटामिन्स? एक मिनट स्वाति, ये सारी मेडिसिन तुम फिर से खरीद लो, फ्रेश ले लो, और ये हम ले जाते हैं टेस्टिंग के लिए। कहीं इनमें किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं? सर कमाल है, किसी आदमी को इतना टाइम कैसे मिल रहा है कि एसएमएस भेजे फिर दवाई में कुछ मिला दे? कुछ निकला है निरंजन की मेडिसिन में से? यस सर, जो सीधी सादी विटामिन की कैप्सूल हैं उन पर किसी ने एलर्जन की कोटिंग कर दी है, एलर्जन लगा दिया है। ओह, एलर्जिन। पता है, गलती से अगर ये एलर्जिन ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ पेट में चला जाए तो आदमी को फौरन हार्ट अटैक आ जाता है। देखिए सर, बिना किसी बात के तो कोई आपकी जान के पीछे पड़ेगा नहीं। जो भी कोई ये कर रहा है या तो उसे कुछ मिलने वाला है या फिर वो आपसे बदला लेना चाहता है। मेरे से किस बात का बदला? आशा, स्वाति आप जरा बाहर आइए प्लीज। थैंक यू। देखिए बदला ही होगा और कुछ नहीं, क्योंकि आपको लेटर लिखे गए हैं, एसएमएस भेजे गए हैं, मगर कहीं पे भी किसी ने आपसे पैसे नहीं मांगे। अब आपके मेडिसिन तक में कुछ मिला दिया गया है, मतलब वो चाहता है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ हो जाए। क्यों? कुछ जरूर हुआ है आपके साथ जो आप छुपा रहे हैं। प्लीज बताइए क्या बात है? हाँ, एक आदमी है जो मुझे मारना चाहता है। कौन है वो? मैं काम के सिलसिले में अक्सर पूना जाता रहता हूँ, वहां पे मेरा अपना घर है। एक रात अचानक मेरे घर का दरवाजा कुछ जोर जोर से खड़खड़ाने लगा। बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो एक खून से भरा हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। डर के मारे मैंने दरवाजा खोला ही नहीं, खोला ही नहीं। पर था कौन वो? क्या मालूम कौन था वो। फिर कुछ लोग भागते हुए आए और उन्होंने उसे बहुत मारा, बहुत मारा। मैं उसकी आंखें भुला नहीं सका हुआ आज तक। ये वही आदमी है। आपको कैसे मालूम कि ये वही आदमी है? जो लेटर मुझे मिले हैं उनके एनवेलप पर जो पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प लगी हुई है वो वहीं की है, पूना की, मेरे घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस की। और आप ही ने तो बताया है कि जिस मोबाइल नंबर से मुझे मैसेज आ रहे हैं वो सिम कार्ड पूना की उसी दुकान से खरीदा गया है जो मेरे घर के पास में ही है। बड़ी अजीब स्टोरी है ये। अजीब नहीं है, वही है वो। कौन आया होगा? कौन है? मैं देखती हूँ। बस 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 कर। ये पुलिस वाले कुछ कर भी रहे हैं या ऐसे टाइम पास? ये इन्वेस्टिगेशन है, टाइम पास नहीं है। आप कौन है? मैं निरंजन की बहन हूँ, अभी सीधा दिल्ली से आ रही हूँ। वो आदमी मिला कि नहीं अभी तक? हमें अभी अभी पता चला है कि इस केस का पूना से कोई कनेक्शन है। मैं सोच रहा हूं कि अपने 2 ऑफिसर्स को पूना भेज दूं इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखिए, जो कुछ हो रहा है यहाँ हो रहा है, इस घर में, और आप लोग पूना जाने की सोच रहे हैं? भैया, भैया सुजाता, क्या हालत बना ली है अपनी? इतने डरे हुए क्यों? ये वही है
वही है, मैंने तुम्हें बताया था ना। देखो उस टाइम भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस बारे में भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं, वो मुझे मारना चाहता है। निरंजन साहब, आप चाहते हैं ना कि हम पूना में चेक करें? प्लीज। अभिजीत, लिखो जरा, कब हुई थी ये बात? 12 दिसंबर 2001 रात 8:30 बजे। सोमवारवाड़ी में हुई थी यह घटना सर। सर, प्लॉट नंबर 17 विवाह बिल्डिंग के पास में। यस सर। 3 आदमियों ने मिलकर एक लड़के को मारा था। यस सर, यस सर। हम लोग बस पुनः पहुंच ही रहे हैं। यस सर। सर, ये है वो विवाह बिल्डिंग। इस एरिया से एक लड़के को हॉस्पिटल लाया गया था 12 दिसंबर को। मतलब निरंजन सच बोल रहा है, यहां वाकई किसी को मारा था लोगों ने। ये रिकॉर्ड कहां से मिला? हॉस्पिटल में से। हॉस्पिटल में उस वक्त रोकड़े हवलदार था, उसी ने लिखी है रिपोर्ट। ये देखिए साहब, पिक पॉकेट, जेब कतरा। मतलब ये आदमी एक जेब कतरा है। नाम क्या है इसका? शिवा काडिया। ये अभी मिलेगा कहां पे? साहब, हवलदार रोकड़े इसको जानता होगा, वही बता सकता है कि वो कहां मिलेगा। हवलदार रोकड़े कहां है? आप जरा फोन देना साहब। दया, निरंजन की बात पर अगर विश्वास किया जाए तो ये पॉकेट मारी उसे धमकी दे रहा है। पर एक पॉकेट मार ऐसा करेगा क्या? क्या मालूम। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर नारायण राव बोलता हूं। वो अपना हवलदार रोकड़े, कहां पे पोस्टिंग है उसका आजकल? अच्छा, विश्राम बाग। अच्छा ठीक है साहब, ये रोकड़े आपको विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा। विश्राम बाग। थैंक यू। इट्स ओके। साहब ये शिवा कारिया बहुत ही पहुंचा हुआ पॉकेट मार है, बहुत साफ हाथ है इसका, लड़का सा है, बहुत तेज है साहब। मगर रोकड़े ये लड़का हमें मिलेगा कहां? हमें ये लड़का अभी चाहिए। इसके लिए हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा साहब। रेलवे स्टेशन क्यों? वो ट्रेन में बहुत बार दिखता है, ट्रेन में। ट्रेन में? किस ट्रेन में? अभी ये कैसे बता सकता हूँ साहब, इतनी सारी ट्रेनें हैं, कौन सी ट्रेन में होगा पता नहीं। मतलब हम लोग खाली हाथ वापस जाएंगे? क्या बात है, क्या बात है? यार ये कह रहा है कि वो ट्रेन में पॉकेट मारता है। शिवा, मतलब मिलेगा नहीं? आपके पास फोन है साहब? हाँ बोलो। 028-597-201। साहब मेरा साला रेलवे पुलिस में है, उससे सब कुछ पता होगा। काडिया अक्सर छूट जाता है। अभी कहाँ मिलेगा? पुणे मुंबई ट्रेन में चलता है वो, वहीं पे पॉकेट मारता है वो। ज्यादातर सिटी एक्सप्रेस में रहता है वो। ये सिटी एक्सप्रेस जाती कभी है? 4 बजे। ये नहीं नहीं, ये नहीं। यहाँ यहाँ इस तरफ देखो। हाँ। दिख रहा है कोई? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं। ये है क्या? यहाँ इसको देखो। आओ, आ गया। आ गया। हाँ। इसको देखो यहाँ पर। ये नहीं नहीं, ये नहीं। ऐसे दिखता है वो? अच्छा, या नीचे बैठा है? नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ये नहीं। आगे चलते हैं। ये है क्या? हाँ यही है वो। आजा आजा, अंदर आजा, आजा आजा इधर, यही हो। आप तो पुलिस वाले ना साहब? हाँ। आज कितने पर्स चुराया बता जरा मेरे को तू। आज तो कुछ नहीं मिला साहब, 2 पर्स मारे थे पर दोनों खाली निकले। दिखा? फेंक दिया साहब, बाहर फेंक दिया। तू वही है ना जिसके पिछले साल सोमवारवाड़ी में पिटाई हुई थी? हाँ, आपको सब मालूम है क्या साहब? क्यों हुई थी पिटाई? एक आदमी का पॉकेट मारे थे। तू तंग क्यों कर रहा है उस आदमी को? किसको साहब? जिसके घर पे जाके तू छुपने वाला था। मैं उसको जानता तक नहीं साहब। अच्छा, जानता नहीं है उसको तू? नहीं साहब। तो लेटर क्यों लिख रहा है, हैं? मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ साहब, तभी जाके कुछ मिलता है। मेरे को उस आदमी का पता भी नहीं मालूम साहब। लेटर मैंने नहीं लिखा साहब। अच्छा, नहीं लिखा साहब।
मैं तो सोच रहा था कि ये कोई पहुंचा हुआ आदमी होगा, मगर ये तो एक मामूली सा पॉकेट मार निकला, जिसे ये भी पता नहीं कि निरंजन है कौन। सर इसका एक और भी मतलब है कि कोई और ही है जो निरंजन के पीछे पड़ा है, और जिसे मालूम है कि पूना में निरंजन के घर के सामने किसी की पिटाई हुई थी। मगर सर किसी और को यह बात मालूम हुई कैसे? सिर्फ उन्हें मालूम होनी चाहिए थी जिन्होंने उस पॉकेटमार को मारा। मगर वो लोग पुलिस को मिले ही नहीं है, उन्हें ढूंढा कैसे जाए? या तो सर ये बात निरंजन ने खुद किसी को बता दी है और अब वो आदमी निरंजन से बदला ले रहा है। किस बात का मालूम नहीं। ये हो सकता है, मगर उस आदमी के सारे अटेम्प्ट्स बेकार गए हैं। अब दुश्मन इतना बौखला गया है कि हमारे इस केस में होते हुए भी वो अटैक कर रहा है। वो फिर से कुछ करेगा और इस बार कहीं कुछ हो ना जाए। तुम लोग एक काम करो, निरंजन की सब मेडिसिन फिर से बदल दो। और उस घर में खाना कौन बनाता है? वो मेड है ना? कहीं खाने में तो थैंक यू। ओ, जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। दीपा, दीपा, आपने बुलाया? हाँ, कहाँ थी तुम? मैं तो किचन में काम कर रही थी। क्या बात है? गलती से भी पापा को कोई भी दवाई मत दे देना। सीआईडी से फोन आया था कि पापा को एक भी मेडिसिन मत दो, नई दवाई आएंगी। शायद पापा ने तो दवाई खा ली है। पापा, पापा, क्या हुआ? पापा अभी अभी सीआईडी से फोन आया था कि किसी भी मेडिसिन को हाथ मत लगाना। मैंने तो अभी अभी ली है। अभी अभी ली? कौन सी? वो मेरी कोलेस्ट्रॉल वाली। थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं। हर बार थोड़ी कुछ होता है। खैर बेटा, ये जो बार बार मुझ पर अटैक हो रहे हैं ना, उससे कहीं मुझे कुछ वाकई ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हें बता दूं कि मेरे पैसे कहां कहां हैं। पापा आपको कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, मेरे जाने के बाद तुमसे ये सब कोई छीन न ले, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सारे पेपर्स ध्यान से देख लो। मेरी पापा, 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 देखो पापा को क्या हो रहा है। पापा, 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 भैया, हेलो एसीपी प्रद्युमन यहाँ। क्या फिर से अटैक? निरंजन ने अपने बेटी को बताया कि उन्होंने कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खाई थी। जिस पानी के साथ वो कैप्सूल अंदर गया उसी में जहर होगा। किसने पिलाया पानी? किसने पिलाया जहर? हाँ? अभिजीत, दया, तुम वहां निरंजन के कमरे में जाके देखो, देखो कोई सबूत मिलता है क्या, कोई रैपर या कोई ग्लास। और तुम्हारा यहां होने का क्या फायदा है? हाँ? यहां पर बैठा था वो। देखा, पेपर वैसे के वैसे ही है। यहीं बैठ के दवाई पी होगी उसने। सर मैं तो यहीं था, बाहर। ये यहीं था? मगर साहब हमने तो इन्हें नहीं देखा यहाँ पर। जी हाँ, मैंने भी इसे यहाँ नहीं देखा। कोई सबूत छोड़ के गया होगा क्या वो? देखते हैं। कहाँ थे तुम? कहाँ पे थे तुम? तुम कहते हो कि तुम यहीं पे थे और ये कहते हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं। सच सच बोलो वरना अभी नौकरी से निकाल दूंगा। सर मैं यहीं था और मैंने इसे यहां से आते हुए भी देखा था। इससे देखा था? हाँ। तू वहां क्या करने गई थी? उधर तो निरंजन का कमरा है। तूने दिया था साहब को पानी? ओह, दया, कम हियर। दवाई की पुड़िया लगती है। पानी में क्या मिलाया था तूने? मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी मेम साहब? शायद इसमें से हमें फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं। पेपर के ऊपर से फिंगरप्रिंट उठाना बहुत मुश्किल काम है, और फिर ये तो खुरदरा पेपर है, स्मूथ नहीं है। इस पर से उंगलियों के निशान मिलना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अब आज भी मिल गए तो अच्छा है, नहीं तो अल्लाह ही मालिक है।
वैसे इस पर मैंने 3 केमिकल्स की कोटिंग की है। एक तो टेट्राएनान्सिन, डाईमिथाइल कॉर्बिकोन और ट्राई सोडियम फॉस्फेट। आ जाए तो अच्छा है, किस्मत साथ दे जाए तो ठीक है, वरना तो आ रहा है बॉस। ये देखो, आज किस्मत साथ दे गई है। दया सर, आज तुम लॉटरी का टिकट खरीद लो, लग जाएगी। घर में जितने भी लोग हैं डॉक्टर साहब, हमने उन सब के हाथों के प्रिंट लिए हैं। आप इससे मिला के देखो, अगर मिल गए तो पता चल जाएगा कि निरंजन जी को जहर किसने दिया है। बॉस, जहर की पुड़िया पर मिले हुए फिंगरप्रिंट्स घर में मौजूद किसी भी आदमी की उंगलियों के निशान से नहीं मिलते। फिर कोई बाहर से आया शायद। तो फिर बिना बात के यहाँ क्यों बुलवाया है? मेरे से गलती हो गई है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मगर अब आप आ ही गई हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स भी मिलाकर देख ही लेते हैं। मेरे फिंगरप्रिंट्स? हाँ। मगर क्यों? मैं नहीं दूंगी। चुपचाप फिंगरप्रिंट्स दे दो। तमीज से बात करो। नहीं दूंगी। कैसे नहीं दूंगी? मैंने कहा ना नहीं दूंगी। अरे यहाँ। अरे अच्छी जबरदस्ती है ये। अरे चुपचाप फिंगरप्रिंट्स दे दो। मैंने कहा ना नहीं दूंगी। सालन के मैच करके देखो। यस। मैं तो आप लोगों की मदद करने आई थी। आपके सिर्फ फिंगरप्रिंट्स ही तो लिए, ये तो नहीं कहा ना कि जहर आपने पिलाया। मैं क्यों अपने भाई को जहर देने लगी? इतना अच्छा है मेरा भाई, उसी की वजह से तो मेरा घर चल रहा है। उसी की वजह से घर चल रहा है ना, तो फिर जहर क्यों खिलाया उसको? जहर की पुड़िया पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। क्यों मारना चाहती थी अपने भाई को? क्योंकि वो एक बहुत बुरा आदमी है। जब से मेरा डिवोर्स हुआ है, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है। मैंने कहा इससे कि हमारे बाप की करोड़ों की जायदाद लेकर बैठा है, मुझे भी हिस्सा दे, तो साफ इनकार कर दिया। क्या कहा? कहने लगा कि महीने में 3,000 रुपए भेजूंगा। अरे 3,000 रुपए में तो एक भिखारी भी नहीं रह सकता। तो फिर मैंने मेहुल की मदद ली। क्या? मेरा नाम ले रही है? अच्छा, तो तू भी मिला हुआ है? इसने मुझे कहा कि इसका भाई दिल का मरीज है, थोड़ा सा डराएगा तो मर जाएगा, और उसके बाद जो भी हमें मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। तो मैंने पूना से लेटर लिखने शुरू किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर मैं इनके घर में घुस गया, और फिर इन्हीं के घर में से मैंने इन्हीं के मोबाइल पे मैसेज भेजना शुरू किया। आप दोनों का बैड लक कि स्वाति सीआईडी के पास पहुंच गई। चलो, अब दोनों जेल में एक दूसरे को एसएमएस भेजते रहना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.